मुझसे कोई ये कहता है कि इंडिया टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, तो मैं उन्हें अनिवेश की कहानी सुनाता हूँ। An IITian, a mechanical engineer, founder of Ecorange, who decided to stay back home. बाबरपुर जो कानपुर से 2 घंटे की दूरी पे एक छोटा सा गाँव, और जब आप वहाँ जाते हैं उनके इनोवेशंस, उनकी टेक्नोलॉजी से रूबरू होंगे तो आपको लगेगा इतना सब कुछ यहाँ पर है। And that is the USP of SIIC, who supports such innovative mind. और SIIC के सपोर्ट के थ्रू उन्होंने एक डिशवॉशर बिल्ड किया था। इसी सिलसिले में प्रोफेसर अमिताभ बनपाल, डायरेक्टर ऑफ SIIC, और उनकी टीम ने अनिवेश के वर्कशॉप पे विजिट किया और उन्हें आगे गाइड किया। ये कहानी उसी इनोवेटिव IIT में। औरैया डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। कानपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर की ये दूरी होगी। एक और कहानी, एक और SIIC की इंक्यूबेटर के अंदर जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनकी एक कहानी, और इस छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव में कैसे टेक्नोलॉजी को, आइडिया को टेक्नोलॉजी में ड्रिवन किया जा रहा है, और किस तरीके से इस कस्बे से भी स्टार्टअप्स निकल के आ सकते हैं, जो कि कम देखने को मिलता है भारत में। और आज मैं आपको मुलाकात कराऊंगा ऐसे ही एक शख्स से, अनिवेश चतुर्वेदी जी। ISM धनबाद से जिन्होंने अपनी पढ़ाई की, IITian जिन्होंने फिर IIT से अपने गांव में रहकर काम करने का ठाना, और मेरे साथ अभी साथ में जुड़े हुए अनिवेश भाई। अनिवेश सर, 2013 में आपने अपनी IIT की पढ़ाई पूरी की, और फिर आपने अभी में पीछे देखा आपका इंजीनियरिंग वर्कशॉप, छोटा सा कस्बा है। कैसे आप देखते हैं कि क्या चीज़ आपको मोटिवेट किया हो जो 2013 के बाद फिर आज 2021 में आपने जी सर, मैं यहाँ से ही पढ़ा हुआ, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे लोगों के हाथ में स्किल है लेकिन उनको सही से गाइड नहीं करते। हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, बाहर जाके काम करते हैं तो वो ना तो हम अपने पैशन को फॉलो कर पाते हैं, ना वो उस तरीके से काम हो पाता है। तो मेरा कॉलेज के टाइम से ही था, मैं थोड़ा इंजीनियरिंग में मेरा पैशन था, तो मैं चाहता था कि मैं अपने यहाँ पे ही काम करूँ, अपने लोगों को ट्रेन करूँ, और मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो मैंने 2018 तक मारुति सुजुकी में काम किया, 2013 में पास आउट होने के बाद, और उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम के लिए इंदौर में एक जगह पे काम किया। फिर मैं अपने यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पहले मैंने काम शुरू किया। इनिशियल स्ट्रगल्स काफ़ी थे, काफ़ी दिक्कतें आई, फिर धीरे धीरे तो अभी हमें सबसे ज़्यादा IIT कानपुर में सपोर्ट मिला, तो अभी हम उन्हीं के अंडर में इंक्यूबेटेड है, तो वहाँ से हमें सारा गाइडेंस मिला, और अब हम थोड़े से ये चलता है। बहुत बड़ा डिसीजन रहा होगा, जब मैं सोच सकता हूँ आपने काम किया कॉर्पोरेट सुजुकी के साथ काम किया, फिर आपने सोचा कि घर पे आ जाए, और आप अभी जिस तरीके से गाँव के युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं, और जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि भैया जैसा करना है, आपके साथ जो बाकी लोग हैं जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के भी हैं और वो टेक्निकल काम कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के CFD कर रहे हैं, एंसेस पे काम कर रहे हैं, आपका सॉलिड वर्क डिजाइन कर रहे हैं, जो कि बड़े बड़े मतलब IIT से इंजीनियरिंग के बच्चे नहीं कर पाते, जो थर्ड ईयर खुद हैं, जो आपने सिखा दिया। जी। तो आइए एक भ्रमण करते हैं, और साथ ही साथ यही चर्चा जारी रहेगी जो आपका USP प्रोडक्ट है, जैसे कि हमने बात किया है कि आपने डिशवॉशर बनाया है, जी। और तो उसके बारे में अगर बात करें तो मैं सर एक्चुअली मैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पे ही रहा हूँ, तो मैंने ये प्रॉब्लम लोकल देखी। जब मैं शादियों में जाता था तो आपने अक्सर शादियों में देखा होगा कि जो शादियों में आपके पास जो प्लेट आती है वो थोड़ी गंदी प्लेट्स, कई बार ऑयली प्लेट्स रहती है इंडिया में, क्योंकि शादियों में जो धुलने वाले होते हैं कोई स्किल्ड लेबर नहीं होती उसमें, या तो मेंटली रिटार्डेड लोग, या चाइल्ड लेबर, या जो ऐसे लोगों से प्लेट्स धुलवाई जाती है। उसके अलावा आप जैसे आपने IIT कानपुर का हॉस्टल हो, या मेरे कॉलेज IIT का हॉस्टल था, उसमें हॉस्टल में भी कई बार में गंदी प्लेटें मिलती थी। तो मैं सोचता था कि हम ऐसी कोई डिज़ाइन कर सकते हैं, सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, इंडियन कंडीशन के लिए बना हो, स्पेशली इंडियन कंडीशन के लिए, क्योंकि इंडियन फूड आप जानते हैं ना, छोले भटूरे, ऑयल तो होना ही चाहिए, तो उस तरीके का डिज़ाइन हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो और इंडियन मेड हो, तो उस तरीके का हमने डिज़ाइन किया और फिर हमने उसको डेवलप। फिलहाल मेरे पीछे है टेकोरेंज इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इसकी एक USP, इसकी एक खासियत है, भले ये कस्बे में बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे पाए जाने वाला एक सुई लेथ मशीन, जो मदर ऑफ ऑल मशीन है, उसमें बनाई गई है, या तो किसी ड्रिल मशीन में बनाई गई है, यहीं पे अनिवेश भाई ने बनाई है, या तो अंदर काम करने वाले, इनके साथ काम करने वाले इनकी टीम ने बनाई है। तो फिलहाल मैं आपको अंदर ले जाकर दिखाऊंगा। सिर्फ डिशवॉशर नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बड़े बड़े PSUs को भी इन्होंने बना कर दिया है, और बाकी चीज़ें फिर आइए देखते हैं कितना टेक्निकल है अंदर। ये मशीन स्पेशली हमने डिज़ाइन की है अंडरग्राउंड ड्रिलिंग करने के लिए। ये हमारे क्लाइंट के हमने उनके लिए डेवलप किया है। ये आपकी
टाइनी स्पेस में, जहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट है ड्रिलिंग करने का, केबल लेइंग का या पाइपलाइन लेइंग का, उनके लिए डिजाइन की है। और ये अभी अपनी डेवलपमेंट फेज में, ये कई जगह पे ट्रायल पीछे आपने डिजाइन, ये सारे डिजाइन, ये डिजाइन आप खुद बनाते हैं? हाँ जी, इन पे ये आप ऐसे कंपोनेंट देख रहे हैं अलग अलग तरीके के। जैसे ये जो कि अभी आपने बताया कि हम डिस्पॉशर एक IIT कानपुर के लिए डेवलप बनाने लगाना है हॉल 7 में, तो उसका ये पार्ट है। ये ब्रश में जो ब्रशिंग क्लीनिंग होगी उसमें ये पार्ट लगेगा। और सब ये आपका आइडिया आप ही का था, आपने सोचा और इस तरीके से? हाँ, हमने पहले इसको सोचा, फिर मैंने इसको मशीन किया इनिशियल फेज पार्ट देख सकते हैं। ये सब जो मशीन को ले रहे हैं जैसे कि ये भी मेरे ख्याल से माइंड की। हाँ नहीं, ये ये सब खरीदने में आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगा होगा। और मैं मानता हूँ कि आपने पहले भी जॉब किया तो उसकी सेविंग रही होगी, लेकिन सेविंग उतनी नहीं होगी जी। इतना बड़ा इंजीनियरिंग वर्कशॉप खोलने या 8 मेंबर की टीम बनाए, आपको फंडिंग या आपने कहीं सपोर्ट किया जो स्टार्टअप का शुरू से पहले फंडिंग मिल जाए काम करता है? हाँ, हमने सिर्फ IIT कानपुर में निधि, सबसे पहले जब मैंने पिच किया था तो एक निधि प्रयास प्रोग्राम होता है, जो निधि प्रयास प्रोग्राम के अंडर में मैंने IIT कानपुर में अपना आइडिया दिखाया था, तो वहाँ पे उन्हें पसंद आया। तो हमारा ये पूरा फंडिंग है, हमारे जो मेन फंडिंग आई है वो हमारे पास IIT कानपुर से ग्रांट में मिली है। तो अभी जो भी हम वर्क करते हैं, और अब तो सेल में भी मतलब हम उनके यहाँ पे डिस्पॉशर अपना लगाएंगे, तो ये हमें उसके अलावा जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ से हम अभी हम पूरी तरह बूट स्ट्रैप्ड है IIT कानपुर के अलावा। अच्छा, खुद के प्रोजेक्ट छोटे प्रोजेक्ट रन करके। तो ये क्योंकि एक्चुअली हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे उतना एक्सपोजर नहीं है फंडिंग वगैरह के लिए। क्या तो ये सारी हमारे जिले में एक स्टार्टअप है, मगरपाली जिले में एक था और इधर एक भी नहीं। तो ये बड़ी अनोखी बात, और बड़ी लोगों को लगता होगा कि भारत इनोवेशन में पीछे है, लेकिन छोटे छोटे कस्बों से स्टार्टअप निकल रहे हैं। सिर्फ बैंगलोर में नहीं, सिर्फ मुंबई में नहीं, औरैया डिस्ट्रिक्ट में भी स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, और इतने अच्छे पैमाने में, इतने बड़े पैमाने में PSUs को सप्लाई कर रहे हैं। एक मशीन और मेरे सामने खड़ी है, और अन्वेष इसके बारे में मुझे बताएंगे। शार्प देख सकता हूँ मैं, कपलिंग देख सकता हूँ मैं, और ये क्या काम करेगा? ये भी शायद एक बड़े PSU। हाँ, ये यहाँ पे वायर में बेंडिंग है और उसके बाद कटिंग है, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम। कितना दिन लगा था इस पूरे डिजाइन को बनाने में आपको, और जैसे रिक्वायरमेंट आया क्योंकि 8 की टीम है आपकी? तो ये इस डिजाइन, ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा चला है लगभग 4 महीने। 4 महीने चला है पूरा प्रोजेक्ट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मशीन बनी है। तो इसमें इनिशियल डिजाइन में भी बहुत सारे हमें चेंजेस करने पड़े, और हमसे कुछ जब आप नई इस तरीके के इंडस्ट्रियल मशीन बनाते हो तो आपको बार बार इटरेट करना पड़ता है, क्योंकि परफॉर्मेंस प्रॉपर आनी चाहिए। तो इसलिए अगर हाँ आप ये मशीन में बनाऊंगा तो इसको बहुत कम समय में अब आपने जान लिया कि कौन सी चीज़ें कहाँ गलत हो रही है। ये आप और मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ, अगर आपके यहाँ वायर यहाँ से जाती है। जी पेपर्स को रन कर लें। ये आपकी पूरी वायर और इसकी रेडी इस ढांचे में हमें चाहिए, और गर्म भी होगी। हाँ, वो बेंडिंग होगी तेजी होगी, और कहीं भी क्रैक्स या कहीं भी इफेक्ट्स नहीं देखने मिले, तो आपने प्रिसीजन अच्छे से। हाँ, वो आप अगर इसको प्रॉपर कंट्रोल रखोगे, डिस्टेंस कंट्रोल रखोगे, तो ये यहाँ से स्ट्रेट भी होगा भाई। अगर स्ट्रेट नहीं होगा तो ये बनेगा। वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। अभी मेरे साथ है प्रोफेसर अमिताभ बंदोपाध्याय, डायरेक्टर ऑफ स्टार्टअप इनोवेशन सेंटर IIT कानपुर। और आज सर और उनके पोर्टफोलियो मैनेजर अनिमेश यहाँ पर ये देखने आए थे कि अनिमेश भाई का काम कैसे चल रहा है, इन्होंने आगे कितना डेवलपमेंट किया है और क्या डिफिकल्टीज आई हैं, और साथ ही साथ जहाँ पे ग्लूकोज दिखे वहाँ पे सर ने गाइड किया है। तो फिलहाल हम टूर ले रहे हैं, इसके बाद आप क्या दिखाना चाहोगे अपने वर्कशॉप में? हाँ, ये जैसे कि अभी आपको बताया, तो ये हम मशीन है। तो ये आपको पता है कि ये जो मशीन है, हाँ, ये 1968 का बना हुआ है, इटली का बना हुआ है। किसी ने इसको स्क्रैप बना के छोड़ दिया था, एनीवेज ने स्क्रैप को अब इतना अच्छा खासा चलता हुआ मशीन बनाया।